कहते हैं वक्त की वक्त पर कदर करें, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। नमस्कार दोस्तों, समय की यात्रा एक रोमांचक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कई हैरत अंगेज कहानियां और कथाएं हैं इस पे, जिन्होंने न केवल आम जनता को बल्कि कई वैज्ञानिकों को भी इस विषय की ओर आकर्षित किया है। इसमें एक और रोमांचक पहलू होता है टाइम मशीन, यानी कि ऐसी मशीन जो समय की यात्रा को संभव बना सके। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ भौतिक नतीजे निकाले हैं जो टाइम ट्रैवल की अवधारणा में वैज्ञानिक तड़का डालते हैं। जब वे कहते हैं कि अगर प्रकाश की गति पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत यात्रा की जाए तो हम इतिहास की यात्रा कर सकेंगे। लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक बात है, तो क्या समय की यात्रा संभव है? आइए जानते हैं कि इस पर विज्ञान क्या कहता है। समय की यात्रा या टाइम मशीन वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए गंभीर विषय है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर एडी फ्रूड कन्वर्सेशन में प्रकाशित अपने लेख में कहती है कि अगर ब्रह्मांड की उष्मागतिकी सिद्धांतों को माना जाए तो यह असंभव हो सकता है। उष्मागतिकी का दूसरा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं समय के साथ या तो एक सी रह सकती है या फिर विकृत हो सकती है। यह एक तरह के अंडे के ऑमलेट से अंडा फिर से हासिल करने जैसा होगा। समय आगे की ही दिशा में बढ़ सकता है, पीछे की दिशा में नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत सुझाव देते हैं कि समय अलग अलग लोगों के लिए विभिन्न दर से बीतता है। इसके अनुसार प्रकाश की गति के करीब से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यान का यात्री पृथ्वी की तुलना में समय धीमा अनुभव करेगा। इस तरह का यान अभी तक तो नहीं बना है, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 520 दिन रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली की उम्र उनकी जुड़वा भाई अंतरिक्ष यात्री मार्क कैली की तुलना में धीमी दर से बढ़ी थी। कई वैज्ञानिक इस तरह के विचारों पर पड़ताल कर रहे हैं जिनसे सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव हो सके। इनमें से एक धारणा वार्म होल की है। यह अंतरिक्ष की एक काल्पनिक सुरंग है जो ब्रह्मांड की यात्रा में शॉर्टकट बना सकती है, यानी इसमें चलने वाले हिस्से में प्रवेश कर स्थिर हिस्से से निकलने से इंसान इतिहास में चला जाएगा। लेकिन यह केवल सैद्धांतिक अवधारणा है। समय की यात्रा के साथ कई तरह के विरोधाभास भी हैं। इसमें एक मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, जिसमें एक काल्पनिक समस्या पैदा हो सकती है कि यदि कोई समय के पीछे जाए और अपने दादा दादी को मिलने से ही रोक दे तो वह तो पैदा ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वह समय के पीछे जा ही कैसे सकता है। मशहूर भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग ने भी एक डिनर पार्टी रखी थी और उसके खत्म होने के बाद इंटरनेट पर भविष्य के समय यात्रियों को भोज पर आमंत्रण दिया था कि वे इस बीत चुके समय की पार्टी में शामिल हो। हॉकिंग के निमंत्रण में तारीख, जगह के कोऑर्डिनेट्स और समय तक का उल्लेख था जो निमंत्रण देते समय भी बीत चुका था, लेकिन इस पार्टी में कोई नहीं आया। उनके मुताबिक टाइम ट्रैवल संभव नहीं है क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम पर भविष्य की यात्रियों का हमला नहीं हुआ है। लेकिन यह सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाता है। खगोल भौतिकविदों के पास शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिनके पास समय की यात्रा का खास तरीका है। वे ब्रह्मांड के इतिहास के उस हिस्से का अवलोकन कर सकते हैं जिनका प्रकाश लाखों करोड़ों साल बाद पृथ्वी तक पहुंच रहा है। यहाँ तक कि हम जिन तारों के आकाश में देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तो मर चुके होंगे। यानी खगोलविद जिन गैलेक्सी को हम देख पा रहे हैं वे आज की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों साल पुरानी है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी गैलेक्सी देख पा रहा है जो बिग बैंग की शुरुआत में यानी करीब 13.7 अरब साल पहले बनी थी। वहीं हमारे पास निकट भविष्य में टाइम ट्रैवल होने की कोई संभावना नहीं है। वैज्ञानिक इस विषय पर नए विचारों की पड़ताल तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यह विषय फंतासी का ही विषय बना हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।